This is Channels Television's breaking news. उत्तर कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा बैनर के तले आज यहाँ 18 अप्रैल से जो हम लोग धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हमारे इस धरना कार्यक्रम में उपस्थिति जो है मगध के धरती, किसानों के धड़कन, उत्तर कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा के सचिव, वर्तमान जिला परिषद गुरारू माननीय बालेश्वर प्रसाद यादव जी, हमारे यहाँ पर उपस्थित मुखिया प्रतिनिधि संजय यादव जी, सम्मानित अध्यक्ष मोर्चा के गार्जियन जनार्दन शर्मा जी, अनिल जी, हमारे मोर्चा के कर्मठ साथी अशोक भाई जी, विजय जी, अनिल जी, स्थानीय जितेंद्र जी, एल के बिंदु जी, हमारे देवलाल जी, एयरटेल जी, सुखेंद्र जी, सुनील जी, मुन्ना जी, यहाँ पर तमाम उपस्थित किसान मजदूर साथियों सभी को हार्दिक अभिनंदन, लाल सलाम। आप भली बात जान रहे हैं कि 18 अप्रैल से जो है कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे कार्यक्रम तो हम लोग का सितंबर से ही चल रहा है, लेकिन अंतिम चरण में काम 18 अप्रैल से चल रहा है, जो हमारे सचिव बताए। अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं चाहूँगा कि कार्यक्रम हमारे मीडिया बंधु भी आए हैं। इसके बाद 19 अप्रैल को ही यहाँ आए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उमेश कुमार और उनके साथ कई कनीय अभियंता भी आए थे। उन लोगों ने हम लोगों से यह कहा कि ये नहर जो है, इसमें गाद सफाई का कार्य नहर विभाग का है, इसलिए हम लोग इसको करेंगे, आप लोग यह कार्य छोड़ दीजिए। हम लोगों ने सवाल किया कि आखिर आप कब तक करेंगे? आपका और सरकार का बराबर आश्वासन तो मिलता है, लेकिन वो कार्य नहीं होता है। ऐसे में हम कब तक आपके आश्वासन पर रहेंगे? हम लोगों ने जो उत्तर कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा मगध के बैनर तले किसान एकत्रित हैं और सबों ने संकल्प लिया है कि 2023 में हम उत्तर कोयल नहर का पानी लेके रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपके ऊपर हमारा भरोसा नहीं है, क्योंकि आप बोले थे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब कि हम फरवरी से मार्च तक गाद की सफाई कर देंगे, लेकिन आपने नहीं किया। और तब जो है 18 अप्रैल से हमने शुरू किया है, इसलिए आप भी नहीं करेंगे और हमको डिस्टर्ब भी आप करेंगे। कृपया ऐसा न करें। इस पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि देखिए, आप लोग विश्वास कीजिए, हम निश्चित तौर पर यह कार्य करेंगे। सब काम हो गया है, हम लोग को आवंटन सिर्फ नहीं आया है, आवंटन जैसे ही आता है तो हम इसमें जो है 4-5 दिन 6 दिन की और उसमें समय लगेगा, टेंडर की प्रक्रिया करेंगे और इसमें हम 5 मई से काम शुरू करेंगे। ये बात जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने हम लोगों से कहा। हम लोग विचार भी किए आपस में और उसके बाद उनसे कहा कि हम लोग इतना ही कर सकते हैं कि काम को स्थगित करेंगे, काम बंद नहीं करेंगे। हम लोग यहीं अड़े रहेंगे, यहीं जमे रहेंगे, हम लोग जाएंगे नहीं। आप जब शुरू कीजिएगा काम, इसके बाद हम लोग यहाँ से हटेंगे। हम लोग 10 प्रखंड में, जैसे 10 प्रखंड में मदनपुर है, औरंगाबाद है, गो है, रफीगंज औरंगाबाद के 4 गो है, और आमस, गुरुआ, गुरारू, परैया, कोच, गोह, टिकारी, 10 प्रखंड। और हम लोगों ने 10 प्रखंड में किसानों के बीच घूमे। आप तमाम मजदूर किसान, छात्र, नौजवान और बुद्धिजीवी और इसी कड़ी में साथ साथ हमारे मीडिया कर्मी में बहुत ठा बारिश हुई, लेकिन ये निकम्मी सरकार हम लोग तक नहीं पहुंचा, देखने तक नहीं आया कि जी रहे हैं या मर रहे हैं, धरना पर बैठे। उनको सब पता है कि लोग धरना पर किसान बैठे हुए हैं।
किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि हर झोपड़ी आनंद विहीना क्यों है, हर आंख में सावन का महीना क्यों है। ऐ देश के धनियों कभी ये सोचा है कि मजदूर के माथे पे पसीना क्यों है। कहना है कि आंधी चाहे तूफान में, सिरौंधा के सीवान में, नहर पर हम पड़े रहेंगे, सरकार के सीना पे चढ़े रहेंगे। इस नहर पर हम पड़े रहेंगे, सरकार के सीना पर चढ़े रहेंगे। आंधी चाहे तूफान में, ये सिरौंधा के सीवान में हम इसी नहर पर पड़े रहेंगे, सरकार के सीना पे चढ़े रहेंगे। हम हैं न्यायवादी, हक के लिए लड़ेंगे। हम हैं न्यायवादी, हक के लिए लड़ेंगे। मर जाएंगे, कट जाएंगे, हम सूली पर भी चढ़ेंगे। हम इसी जिद पर अड़े रहेंगे, सरकार के सीना पे चढ़े रहेंगे। हम इसी जिद पर अड़े रहेंगे, सरकार के सीना पे चढ़े रहेंगे। आंधी चाहे तूफान हो, आंधी चाहे तूफान में, ये सिरौंधा के सीवान में, हम तो नहर पर पड़े रहेंगे, सरकार के सीना पे चढ़े रहेंगे। हो सरकार के सीना पे चढ़े रहेंगे। क्रांतिकारी निराशा के दलदल में कभी न फंसता है। क्रांतिकारी निराशा के दलदल में नहीं फंसता है। अपने मंजिल छोड़ कर के पीछे नहीं हटता है। हम इसी जीत पर अड़े रहेंगे, सरकार के सीना पे चढ़े रहेंगे। हम इसी जीत पर अड़े रहेंगे, सरकार के सीना पे चढ़े रहेंगे। हम इसी जिद पर अड़े रहेंगे, सरकार के सीना पे चढ़े रहेंगे। और क्या, जब तक कोड़ेंगे नहीं, जब तक हम कोड़ेंगे नहीं, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। जब तक हम कोड़ेंगे नहीं, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। हम इसी जीत पर अड़े रहेंगे, नहर पर हम पड़े रहेंगे, सरकार के सीना पे चढ़े रहेंगे। आंधी चाहे तूफान में, यही सिरौंधा के सीवान में, हम इसी नहर पर पड़े रहेंगे। और सरकार
के सीना पर चढ़े रहेंगे। धन्यवाद। लाल सलाम। उत्तर कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा बैनर तले मगध के आवाज, किसानों के आंसू पोंछने वाले मसीहा और गुरुआ जिला पार्षद बलेश्वर यादव जी, मैं आपको इसी पंचायत के हम प्रतिनिधि भी हैं, क्षमा भी आपसे हम चाहते हैं कि आप, मेरा जानकारी था मगर हम कहीं चले गए थे, सचिव के माध्यम से, पूर्व वक्ताओं के माध्यम से मिल गया। हम पत्रकार बंधुओं से कहना चाहेंगे कि मीडिया देश का एक मजबूत स्तंभ होता है और मीडिया के बल पर ही हमारा देश चलता है, लेकिन ईमानदारी से वो मीडिया अपना फर्ज को निभाए। तो किसी सरकारी दबाव में आकर के सरकार के एक बात को कहना, दूसरे बात को गौन रखना, ये सब। तो आप लोग यहाँ आए हैं तो हम लोग को संकल्प को, जो बार बार हमारे पूर्व वक्ता साथियों ने भी दोहराया कि हम लोग जब तक यहाँ से कोड़ेंगे नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। इस संकल्प के साथ यहाँ बैठे हैं और पानी लेकर के जाना है, लेकर के ही जाना है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से जो धरना प्रदर्शन सरकार के जो चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आया और इस तरह से हम लोग को किया, तो हम लोगों ने कहा ठीक है रुक जाते हैं, आपकी बात मान जाते हैं, क्योंकि हम लोग चुपे भी यहाँ नहीं आए थे। हम लोग 2022 से ही, इसलिए अक्टूबर 2022 से ही लगे हुए हैं, यहाँ मीटिंग वहाँ मीटिंग, 10 प्रखंड पर बारी बारी से धरना प्रदर्शन हुआ और सभी प्रदर्शन धरना के बाद संबंधित पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, MP, MLA, MLC वगैरह सबको दिया गया, सूचना देते गए। सबसे अंत में जब 10 प्रखंड पर हो गया तो गुरुआ प्रखंड के अंतर्गत भूरा में 10 प्रखंड का किसान जुटे और वहाँ किसान महापंचायत लगा और वहाँ 10 प्रखंड के किसान मिल करके ये तय किए कि 18 से जो है कि हम लोग, जब सरकार पर से भरोसा उठ गया है, सरकार हम लोग को बार बार झूठे आश्वासन देती है और वादा अपना भूल जाती है। वो वोट बाजी सरकार जो है वोट के नाम पर जनता को बरगला करके रखी है अब तक, और उसी नाम पर वोट ले करके हम लोग को काम को नहीं करता है। तो किसानों ने ये तय कर लिया था बूढ़ा पर कि 18 अप्रैल से हम लोग स्वतः अपने तन मन धन और धन संग्रह करके किसानों के सहयोग से, जनता के सहयोग से, किसान है तैसी बंधुओं के सहयोग से हम लोग यहाँ आ गए और 18 को पहुँच। इसकी सूचना भी हम लोग 6 अप्रैल को जो महापंचायत में तय हुआ, इसकी सूचना भी सभी संबंधित विधायक, संबंधित विभाग को, संबंधित प्रतिनिधियों को दे दिया गया। लेकिन सरकार के पास मेरा दरवाजा बंद है। लेकिन मीडिया भाई के चैनल से मैं तमाम किसान साथियों को मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग सिरौंधा के स्थान पे आने का काम कीजिए। आप लोग के आने के लिए नहीं यहाँ कोई प्रतिबंध है, नहीं कोई प्रतिबंध है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, लाल सलाम। आज उत्तरी कोयल नहर संघर्ष समिति के अध्यक्षता कर रहे पूर्व मुखिया बड़े भाई जितेंद्र यादव जी आज इस संघर्ष समिति के सचिव और कोच के गुड़ारू के कोच के पूर्व जिला पार्षद और गुड़ारू के वर्तमान जिला पार्षद, हमारे गार्जियन बड़े भाई बलेश्वर यादव जी, धरना कार्यक्रम में की अध्यक्षता कर रहे साथी जितेंद्र यादव जी, संघर्ष मोर्चा मगध की ओर से आप साथियों का क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं, लाल सलाम करता हूं। साथियों, यह सर्वविदित है कि यह हिंदुस्तान किसानों का देश होता है और किसानों के देश होने में जो ऊपर केंद्र की सरकार में गद्दी पर बैठे लोग हैं, उनकी हालत भी आपको जानकारी है। वह सरकार किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। और आपने देखा है साथियों, किसानों के नाम पर वे सदा, अब तो कह रहे हैं उनके 2/3 से ज्यादा बहुमत आ गई, लेकिन कहीं भूल हम लोगों से भी होती है। हम लोग भी जात पात, ऊंच नीच भेदभाव में बढ़ जाते हैं और निश्चित रूप से वोट देने के क्रम में हम ठगे जाते हैं। लेकिन मुझे भरोसा है आप साथियों पर कि आप इस फेरे में न पड़ें और उत्तरी कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा मगध ने जो संकल्प लिया है
कि हम इस नहर की उड़ाही हम किसानों के सहयोग से, किसान हितैषी साथियों के सहयोग से करेंगे। तो मैं आज साथियों पर भरोसा ही नहीं, पूरा भरोसा है साथियों कि हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, क्योंकि मीडिया प्रभारी, मीडिया के साथी जो हैं उनको औरंगाबाद लौटना है,